भागा कैसे आप अंदाजा करें। भाईजान महंगी गड्डी च बहन का मतलब है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आके खलो जाओ। और 1 मिनट रुक दे जा। आपने कभी इस वक्त सफाइयाँ की हैं कि उसने गुजरना वो शहनशाह के बच्चे ने तो सफाइयाँ होनी शुरू हो जानी है। हेलमेट नहीं पाते, साथ ही थाना है तो हेलमेट की जरूरत ही नहीं पेश आई। तू भी इधर आ जा मेरा भाई, कुछ नहीं होता। और भाई आदमी में खलो गया तू बंदा है। यहाँ पे अपना बेल्ट नंबर भी लिखना है और नेक्स्ट टाइम आपने हेलमेट जरूर पहनना है ताकि हमारी भाभी हमारे बच्चों के ऊपर आप सलामत रहे। मेरा हाल देख है इस बंदे का, मर्द ही है ये, मर्द मोमिन था, हमारे मुल्क का मर्द था ये। भागा कैसे आप अंदाजा करें। सिर्फ आपको ये दिखाना था कि ये पुलिस की वर्दी में यहाँ से वन वे होके जाने लगा था और इसे ज़रा शर्म नहीं आई कि एक ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा है, उसका कोई तकद्दस है, उसकी कोई इज्जत है। वो रूल बजाते खुद एक रूल की किताब, ट्रैफिक कवानीन की किताब खड़ी यहाँ पे कि उसका ये एहतराम कर ले, इशारों का कर ले, रोड का कर ले। इतने इदारे हैं इस रोड के ऊपर, वो किसी एक का एहतराम कर लो। वर्दी पहन ली तो जगह बन गया, बदमाश बन गया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, की हाल है। भाईजान महंगी गड्डी च बहन का मतलब है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आके खलो जाओ। सर मिस्टेक ये हो गई है कि सिग्नल खुला होया सी ते जने अचानक वेखिया तो सिग्नल बंद हो गया तो ब्रेक मार दी है। नहीं मैं देखिया सिग्नल तो पहले बंद होया। नहीं सर सिग्नल मैं उन्होंने पीछे जा रहा जो सिग्नल येलो लाइट जली मैं ब्रेक मार ली है। गड्डी का खुमार तो नहीं ना। सर नौकर बंदे दी किहड़ी गड्डी। वकील हो के पीछे खड़े ने। वकील गड्डी ताकत होती है। सर देखो वो बाद चाहे नहीं मैं पहले करो सॉरी सॉरी माजरा जनाब। चलो जैसे भी रोक लेंगे ना वो 1 मिनट रुक दे जा। और रुक दे जा ना, रुकते जा रहे, रुक दे जा। और को ख्याल करना अपनी मर्जी नहीं। और रहम का आप अंदाजा करें नाज़रीन, देखा आपने नाज़रीन, आपने चेक किया रूट पे जा रहा है, रूट ये रूट नहीं है, चेक करें आप उसको। उसने इशारा भी तोड़ दिया है, उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और 2 पुरछे जा रहे थे। इनको रोकें तो ये लितर मारते हैं, लितर लटा के पुश्त लाल कर देते हैं। नीले रंग की पहले होती है फिर लाल होती है। आपको एक सीन दिखाते हैं कि एक बच्चे को कितना शौर है। देखें जरा, रोड मार बेटा, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो देखे ट्रैफिक सार्जेंट को देख के उसने सलूट किया, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पंजाब पुलिस के नौजवान इसी ट्रैफिक सार्जेंट को कुछ समझते ही नहीं है। शाबाश शाबाश पाकिस्तान। शाबाश बेटा, तुम कवानीन के ऊपर अमल करते हो, तुम कानून की इज्जत करते हो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अच्छा नाज़रीन ये देखिए, इनके सीओ साहब ने गुजरना है तो सफाई हो रही है, वगरना अगर सीओ साहब ने गुजरते तो यहाँ सफाई नहीं थी होनी। बेटा सच बोल दो, क्यों जिंदगी में अल्लाह को भी तो जान देनी है। और हमारा डेली नहीं, हमारा डेली का काम है ये। आपने भी कहा सीओ साहब ने, ये हमारा डेली का काम है। मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं है। देखिए ना सीओ कौन है, वो बेशरम इंसान कि उसने गुजरना वो शहनशाह के बच्चे ने तो सफाइयाँ होनी शुरू हो जानी है और हमने खड़े होना है और नहीं होनी। हमारा ये मामूल का काम है डेली का। ऐसी की तैसी नहीं सीओ की, वो है क्या, वो मुलाजिम है, पब्लिक सर्वेंट है वो। मैंने आपको कहा है कि सीओ बेटा आप क्यों डर रहे हैं, मेरे बच्चे डरने वाली बात ही नहीं है। हमारा डेली वेज का काम है। आप अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाएं कि इस वक्त आपने कभी इस वक्त सफाइयाँ की हैं सीओ साहब की मूवमेंट। ये हमारा सेकंड टाइम की ड्यूटी है डेली वेजेस पे हमारी। सीओ साहब की मूवमेंट की वजह से सफाई नहीं हो रही। नहीं, ये हमारा डेली में आपकी रिकॉर्ड हो गई बात, कोई बात नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई। ये भी दिखाएंगे नाज़रीन, आज आपको तमाम इदारों की जिसे कहते हैं ना कि लंतरानियाँ, ये सारी दिखाएंगे आपको। मुर्शद रुक जाओ नदीम भाई इधर आ। नदीम भाई 2 मिनट हस जाओ, जरा गपशप करनी है। असी की कह लेना है, साड़ी औकात है तुहानू कुछ कहन दी, असी अपनी बनी है तुहानू कुछ कह के दसो। अल्लाह माफ़ करे, असी भी शहर च रहना है, तुहाडे ते कानून नहीं लागू। जी जी कानून नहीं जनाब ते लागू होंदा। नहीं रोकाऊं, वैसे पूछे रोकाऊं ना दियो जवाब भावें। नहीं वैसे और रुकते ऐते ताड़ी मोहब्बत दे तड़ा उसने खिला के ऐते ताड़ी तरबियत दा। ब्रेक थोड़ी सी ज़रा लूज थी इसलिए मैं मारी अर्ज ये कह रहा हूँ कि हेलमेट नहीं पाते। हेलमेट सर, हेलमेट का साथ ही थाना है तो हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। अगर कहेंगे तो पहन लेंगे। चोट तो किसी वक्त भी लग सकती है। जी जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हेलमेट पहने। पक्का इंशाल्लाह। हम जी ये बताएं कि आपको इतना हुस्न अखलाक और ऐसी शानदार तरबियत के पीछे कौन है? ये मेरे माँ बाप हैं। आपके माँ बाप को सलूट है, आपने उनकी इज्जत बढ़ाई है रुक कर।
और आपने जिस तरीके से बात की है, आपने उनकी कदकाठी और उनका नाम रोशन। नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने भी बात अच्छी की है। तो इंशाल्लाह आपने हेलमेट पहना, नदीम भाई अब यंग हैं, भाई साहब भी यंग जी, जी। हैं, कोई इतनी एज नहीं है, बच्चों के ऊपर सर पे सलामत रहना है। अपनी रसूल खुदा फरमाते हैं कि आप अपना ऊँट बांध के मुझसे दुआ करें बिल्कुल, आप कि मेरी हिफाजत फरमा मेरे। जी जी इंशाल्लाह। प्लीज़ ठीक, थैंक यू। अच्छी तरबियत जिन्होंने दी हो ना माँ बाप ने। इधर आ जा भाई, तू भी इधर आ जा मेरा भाई, कुछ नहीं होता, खलो दे जा। ओ भाई आदमी वे खलो गया, तू बंदा है, भाई आदमी है, बंदा बना नहीं। उन्होंने नहीं शर्म या, वो दो बंदे रुक गए, वो कहता है मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत दी है और उसके माँ बाप की तरबियत ने आया भी कर दी है। मैंने आपको ये दिखाना, पता क्या था, दिखाना ये था कि तरबियत, फिर तालीम और फिर इदारों की दी हुई एजुकेशन और फिर कवानीन। ये देखें, ये पुलिस वाला जा रहा है ना, गुंडा लग रहा है। ये देखें, ये पुलिस वाला नहीं, गुंडा लग रहा है, ये जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं माशरे को दुरुस्त करने के लिए। अगर आपने माशरे को महज़ब करना है, दुरुस्त करना है, सबसे पहले इदारे अपने आप को यूनिफॉर्म्ड करें। ये देखें, ये भाई साहब जा रहे हैं, भैया ने 1 मिनट रुकिएगा। ये देखें, ये अच्छा आदमी ने रुक गया है। ये देखें, आ जाएँ। ये देखें, ये रुक गया है, रिक्वेस्ट की है, बाकी क्यों भागे हैं, मुझे नहीं समझ आई इस बात की। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। एक तो आपने अपना नेम भी लिखा करना है, क्योंकि ये हमारा यूनिफॉर्म है। यहाँ पे अपना बेल्ट नंबर भी लिखना है और नेक्स्ट टाइम आपने हेलमेट ज़रूर पहनना है, ताकि हमारी भाभी, हमारे बच्चों के ऊपर आप सलामत रहें। आप हमारे लिए ज़रूरी हैं, आप सही सलामत रहेंगे तो हमारी हिफाजत करेगा ना, वरना तो हम के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इतनी सी बात थी, अगर रुक जाए, कोई बात सुन ले। भागे कैसे हैं? जो भागे हैं वो चापलूस हैं, वो माशरे की काली भेड़े हैं, वो नासूर हैं, वो खुदा की कसम हराम का नवाला खाने वाले लोग हैं, जिनकी इतनी इतनी तोनें निकली, काली गर्दनें हुई हैं, शक्लें उनकी बेहाल हुई पड़ी हैं। ये माशरे का वो घनौना रूप है जिसने माशरे को दीमक की तरह बुनियादों से चाट लिया है। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं तो इसकी निशानदेही करूंगा। उस्मान अनवर लग गए हैं, एक एक बात उनके नोटिस में लेके आऊँगा, उनको टैग करूँगा और इन काली भेड़ों को बेनकाब करूँगा। बस इतना ही मेरा काम था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।